सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी और मेरे सामने उपस्थित सभी राजस्थान के प्रमुख मीडिया के साथी, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय गंभीर है और मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान में ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप महिला हैं, अगर आप घर में अकेले हैं, तो आप बहुत ही असुरक्षित हैं और इस सरकार से सुरक्षा की उम्मीद लगानी बहुत बड़ी उम्मीद है। ये सरकार गुलामों की सरकार है, इन्हें गर्व है एक परिवार की गुलामी के लिए। ये सरकार कन्हैया के हत्यारों की सरकार है। ये सरकार करौली के अंदर पत्थरबाजों की सरकार है। ये अलगाववादियों के साथ खड़े होने वाली सरकार है। 2008 के सीरियल ब्लास्ट वालों को छोड़ने वाली सरकार है। इनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती सुरक्षा की। और जिस तरह से चाल इस सरकार की खराब है, लेकिन चेहरा बदनाम राजस्थान का हो रहा है पूरे देश भर। यह अत्यंत दुख की बात है। मेवाड़ में एक बच्ची से रेप होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मारवाड़ में एक मां के साथ रेप होता है, उसके ऊपर थिनर डालकर उसे आग लगा दी जाती है। लोगों में गुस्सा है, भय है, लेकिन अपराधियों में कोई भय नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार, अपने आकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। ये अपने आकाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से व्यस्त है। ये पोस्टर लगाने में व्यस्त है। अपने आकाओं की सुरक्षा के लिए पोस्टर लगा रही है, जगह जगह जा रही है, अलग अलग कोर्ट में पेश हो रही है ये सरकार। लेकिन राजस्थान की महिलाओं के लिए, राजस्थान की जनता के लिए ये सरकार कतई खड़ी नहीं है। इनके आकाओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो बचे कुचे वोट जो है वो तभी आएंगे जब आप बहुसंख्यकों को अगर उनकी शिकायत होती है तो कह दीजिए, निंदा कर दीजिए, कोई बहाना लगा दीजिए, लेकिन कोई एक्शन मत करिए। और अगर बहुसंख्यक सीधे जवाब देना शुरू करे तो तुरंत उसके ऊपर केस ठोक दीजिए। बहुसंख्यक अगर जवाब दे तो उसके ऊपर धारा 144 लगा दीजिए। और बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जहां पर भी आप देखते हैं किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है हर जगह, लेकिन उसके जवाब तुरंत दे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए, कोई और संगठन इसके लिए जिम्मेदार है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? और जो 24 घंटे तक इनका एक ढोंग और आपके सामने एक्सपोज हुआ, जो ये ढोल पीट रहे थे इतने लंबे समय से, ये हम तुरंत FIR कर देते हैं। जहां देखा कि कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति है तो तुरंत रोको, इसको दबाओ, इस केस को दबाओ। 24 घंटे तक केस को दबाने की कोशिश करी गई। इतने संवेदनशील केस के अंदर भी 2 दिन तक FSL की टीम वहां पे नहीं पहुंची, फॉरेंसिक साइंस की टीम वहां तक नहीं पहुंची, पीड़ित को रेफर नहीं करा गया, सबूत इकट्ठे नहीं करे गए। ये तो जनता का, मीडिया का दबाव था। उसके बाद जाकर ये केस आगे बढ़ा, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, लेकिन आगे अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट अगर सही नहीं होगी तो वो झूठ भी सकता है। ये मुख्यमंत्री जी जब बार बार इस तरह की बातें करते हैं, पुलिस की इंक्वायरी से पहले मनोवैज्ञानिक बनकर ये बोल देते हैं कि आधे से ज्यादा केस तो पीड़ित के परिवार वाले ही शामिल होते हैं, तो पुलिस के भी हाथ ढीले हो जाते हैं, उनको एक तरह से इशारा मिल जाता है और कहते हैं कि आधे केस झूठे हैं। यानी आधे झूठे हैं, आधे पीड़ित के परिवार वाले करते हैं, तो ये तो बड़े मनोवैज्ञानिक हो गए। तो बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी सारी समस्याएं हल कर देते हैं, पुलिस को तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 2018 के अंदर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अगर दुष्कर्म हो तो उसके लिए सजाए मौत का एक्ट पास करा, मृत्युदंड का प्रावधान रखा। लेकिन राजस्थान में देखिए 2019 से लेकर 2022 तक 93% केसेस बढ़े हैं, बढ़ोतरी हुई है।
सामूहिक दुष्कर्म की इसी साल 1337 केसेस हैं, 1337 केसेस, और 7090 से ऊपर इसी वर्ष के मामले हैं रेप के। 18 वर्ष से अधिक में तो 163% बढ़ोतरी हुई है। अगर टोटल केसेस लगाए जाएं 2019 से लेकर अभी तक, तो 18,380 रेप केसेस हर रोज 109 महिलाओं के साथ या तो अपहरण होता है, या छेड़छाड़, दरिंदगी होती है, रेप होती है, या हत्या होती है। और पुलिस और प्रशासन बिल्कुल इनके इशारों पे, कांग्रेस सरकार के इशारों पे चल रहा है। खास वर्ग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाना, इस तरह की बातें चल रही हैं। वोट बैंक की राजनीति इतनी गिर गई कि अब बहुसंख्यकों पर पाबंदी लगने लगी। ये पहली बार नहीं है मित्रों, जो ये बार बार बोलते हैं कि ये तो बीजेपी करा रही है, तो वो संगठन करा रहा है। ये धर्म यात्राओं के ऊपर जो पत्थरबाजी हो रही है, तो 1926 में भी होती थी। 1926 के अंदर कलकत्ता, आपको याद है, वहां पर उस समय भाजपा भी नहीं थी, कोई और संगठन भी नहीं था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय अंग्रेजी सरकार थी, विदेशी हुकूमत थी, लेकिन विदेशी हुकूमत ने भी धर्म यात्रा के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई थी। पत्थर मारे विशेष समुदाय, धर्म यात्रा पर पाबंदी लगाए राज्य सरकार, वो भी बहुसंख्यकों पर। पत्थर भी खाओ और इनके कानून की मार भी खाओ। उस समय विदेशी हुकूमत धर्म यात्रा पर रोक नहीं लगाती थी। आज की राज्य सरकार जो कांग्रेस की है, उस तरह पाबंदियां नहीं लगाती थी। 2022 में जो पत्थरबाजी हो रही है, 1926 में हो रही थी, 2022 में भी हो रही है। इसके अंदर धारा 144 लग रही है। भजन कौन सा बजेगा, इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी आपको पहले से। डीजे बजेगा या नहीं बजेगा, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। इस कांग्रेस सरकार का ढोल कैसे बजेगा, ये राजस्थान की जनता जल्द बताने वाली है। अभी तक राजस्थान की सरकार निर्णय कर रही थी कि ढोल कौन सा बजेगा, लेकिन ढोल कैसे बजेगा, ये अभी राजस्थान की जनता इनको बताएगी। जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। एक दलित महिला के साथ वहां पर बलात्कार हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये और हजारों ऐसे केस, चाहे जब रामगढ़ के अंदर पथराव हुआ अभी एक धर्म यात्रा के ऊपर, चाहे करौली के अंदर हुआ, चाहे जोधपुर के अंदर हुआ, चाहे मंदिर नष्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे तुष्टीकरण राजनीति के कारण हैं। तुष्टीकरण राजनीति के उदाहरण हैं। और मैं अब आपको B.R. अम्बेडकर जी की परिभाषा आपको बताता हूं, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि तुष्टीकरण क्या है। वो लिखते हैं, तुष्टीकरण का मतलब है आक्रमणकारियों को का निर्दोष हिंदुओं की हत्या, लूट या बलात्कार में साथ देना, या आइडिया देते हुए अपनी ओर मिलाना, ये तुष्टीकरण की राजनीति। अब मुझे बताइए, ये साथ, इनका समर्थन, अलगाववादियों का समर्थन राजस्थान में कौन दे रहा है? राजस्थान की सरकार दे रही है। निर्दोष हिंदुओं की लूट हो रही है, उनकी हत्या, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं कर रही। और ये परिभाषा मित्रों मेरी नहीं है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर, इस किताब के अंदर उन्होंने परिभाषा लिखी हुई है। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसका पेज नंबर भी बता दूंगा, आपको दिखला दूंगा। आप चाहें तो मैं इसमें से पढ़कर अंग्रेजी में भी सुना दूंगा, लेकिन हिंदी में उसका सीधा सरल, तुष्टीकरण का मतलब है आक्रमणकारियों का निर्दोष हिंदुओं की हत्या, लूट या बलात्कार में साथ देना। और राजस्थान सरकार साथ दे रही है जब एक्शन नहीं ले रही उनके ऊपर, या आइडिया देते हुए अपनी ओर लाना। अपनी ओर किस लिए लाना? क्योंकि चुनाव सर पर है और चंद जो वोट इनको मिलते हैं, केवल यहीं से मिलते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास रखती है, रखती रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी अपने पथ से, अपने रास्ते से इस देश को सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हर एक भारतवासी का साथ जोड़ने में कतई पीछे नहीं हटेंगे। और जो गुनहगार होगा उसे कानूनी कार्रवाई से सजा मिलेगी। हमारा आज फिर आग्रह है आपके साथ, हमने अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हर बार यही मुद्दा होता है इसी तरह का। आज आपके सामने मैं फिर आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस सरकार राजस्थान की जगह और जब तक बिना भेदभाव करे, सबको बराबर मानते हुए तुरंत पुलिस को छूट दे कार्रवाई करने की, और साथ साथ इस परिवार को, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड रखी है, इनको एक नौकरी मिलनी चाहिए परिवार वालों को और इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन ये नौकरी और आर्थिक सहायता कांग्रेस सरकार की नाकामी, निकम्मीपन को पूरा नहीं करते। ये तो उस परिवार को थोड़ा सा संबल देने के लिए, लेकिन हमारा जो ये पूरा विवरण जो आपको दिया है, किस तरह से राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, किस तरह से समुदाय, विशेष समुदाय को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं, यहां आंख बंद कर ली जाती है, कानून अपनी आंख बंद कर लेता है, हाथ पीछे कर लेता है। ये ऊपर से इशारा होने पर ही संभव है और कतई संभव नहीं है।